नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड ई या ई एक्स जिसका मतलब आउट होता है, इससे बनने वाले वर्ड मीनिंग को समझेंगे और आप देखेंगे कि रूट वर्ड की सहायता से आप बहुत जल्दी ही बहुत वर्ड को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। यह हम लोगों का डे 47 है रूट वर्ड पे और हम लोगों का चैनल आप लोगों के मदद से 1000 प्लस सब्सक्राइबर को भी पार कर चुका है। सो इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग इस वीडियो को और चैनल को अच्छे से सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए सो दैट कि जल्द से जल्द ये चैनल ग्रो कर पाए। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग अपने मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग आज यहाँ पे जो रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं वह है ई या ई एक्स जिसका मतलब आउट होता है। पहला वर्ड है एक्सक्लूड। यहाँ पे ई एक्स इसका मतलब आउट हो गया और CLUD इसका मतलब होता है शट। आप बोल सकते हैं टू शट, यानी कि किसी चीज को बाहर कर प्लेट से कि बंद कर देना। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ग्रुप है या एक रूम है, इसमें से किसी को बाहर कर दिए, इस रूम को शट डाउन कर दिए, तो किसी को क्या कर दिए, किसी ग्रुप वगैरह से बाहर निकाल दिए। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। बस आपको ध्यान रखना है ई एक्स आउट के लिए आता है और CLUD मतलब होता है टू शट, यानी कि किसी को किसी चीज से बाहर करना, अलग करना क्या कहलाएगा, एक्सक्लूड। तो बोल सकते हैं कि उसको किसी चीज में इंक्लूड नहीं करना, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं नॉट इंक्लूड समथिंग। किसी चीज को, समथिंग को मैं शॉर्ट में STH लिख दे रहा हूं। तो ये हो गया एक्सक्लूड का मतलब। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं अलग करना या निकाल देना। तो ये हो गया एक्सक्लूड का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है एक्सकोरिएट। यहाँ पे EX इसका मतलब अगेन आउट होता है और COR, ये COR रूट वर्ड, COR जो वर्ड है यह बना हुआ है कोरियम से, CORIUM। इस वर्ड के थ्रू यहाँ पे CORI ये आया हुआ है जिसका मतलब होता है स्किन, यानी कि आप बोल सकते हैं सिंपली बोलचाल लैंग्वेज में हम लोग जैसे बोलते हैं खाल किसी चीज का, जानवर वगैरह का। तो एक्सकोरिएट, EX यहाँ पे इसका मतलब हो गया आउट। तो आउट करना किस चीज को, स्किन को। तो बोलते हैं ना बोलचाल में हम लोग खाल खींच लेंगे, तो खाल खींचना के लिए क्या होता है वर्ड एक्सकोरिएट। तो इसका हिंदी हो जाएगा खाल खींचना, चमड़ी खींचना, इस तरीका। और इसका इंग्लिश में अगर हम लोग बोलेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टू स्ट्रिप ऑफ, यानी कि खाल खींचना, या आप इसी को बोल सकते हैं और रिमूव द स्किन फ्रॉम। किसी चीज से क्या करना, उसका स्किन को निकाल लेना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सकोरिएट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सकल्पेट। यहाँ पे अगेन एक्स मतलब हो गया आउट और CULP कल्प मतलब होता है ब्लेम। कल्प, कल्पा ये सब ब्लेम के लिए आता है। तो किसी को ब्लेम से बाहर निकालना, यानी कि उसको दोष मुक्त करना, ये बताना कि वह ब्लेम उसको जो लगा हुआ वह नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सकल्पेट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोष मुक्त करना, एक्सकल्पेट मतलब। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि टू प्रूव और स्टेट, आप सिंपली लिख लीजिए टू स्टेट ऑफिशियली दैट somebody को SB लिख दे रहा हूँ, somebody is not guilty। ये ऑफिशियली बताना कि कोई जो है गिल्टी नहीं है,
किसी चीज के लिए, तो उसको क्या करना, एक्सकल्पेट करना कहलाएगा, यानी कि दोष मुक्त करना। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, दोष मुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सकर्जन। तो एक्सकर्जन मतलब होता है, यहाँ पे एक्स मतलब आउट हो गया, और CUR इसका मतलब होता है टू रन या बाहर जाने के सेंस में। तो एक्सकर्जन मतलब क्या हो गया कि घर से बाहर निकलना, बाहर जाना। अब किस चीज के लिए, तो शॉर्ट जर्नी जो होता है, सैर सपाटा के लिए, भ्रमण के लिए, थोड़ी टाइम के लिए, कुछ खुशी के पल बिताने के लिए जो हम लोग सैर करते हैं, जैसे कि गर्मियों की छुट्टी में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सकर्जन। यहाँ पे एक्स मतलब आउट हो गया, और CUR ये जो होता है टू रन, CUR का मतलब होता है कि बाहर निकलना। तो यहाँ पे एक्सकर्जन मतलब क्या हो गया, आप बोल सकते हैं इसको भ्रमण, भ्रमण या सैर। आपने कई बार सुना होगा सैर करना। और इसको इंग्लिश में अगर हम लोग डिफाइन बोले तो ए शॉर्ट जर्नी, किसी चीज के लिए जो थोड़े समय के लिए हम लोग जर्नी करते हैं प्लेजर के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सकर्जन। ए शॉर्ट जर्नी मेड फॉर प्लेजर। तो ये हो गया एक्सकर्जन। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग इसमें देखते हैं ई या EX रूट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सहेल। आपने इनहेल, एक्सहेल हो सकता है कई बार आपने एक्सरसाइज के दौरान सुना होगा। तो यहाँ पे EX मतलब हो गया आउट, और HALE हेल मतलब होता है ब्रीथ। तो जब हम लोग सांस को, अपने ब्रीथ को, अपने सांस को बाहर निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सहेल। और जब हम लोग सांस को, हवा को अपने अंदर खींचते हैं, सांस लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहेल। तो यहाँ से आप इसका आप अपोजिट भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू ब्रीद आउट, यानी कि सांस को छोड़ना, टू ब्रीद आउट। अब देखिए रूट वर्ड से आपको ये सब रूट वर्ड में ही समझ में आ जाएगा। हेल मतलब ब्रीद, एक्स मतलब आउट, यानी कि ब्रीद आउट करने के लिए हम लोग एक्सहेल बोलेंगे, टू ब्रीद आउट। और आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में सांस छोड़ना। अब इसी का अगर एंटोनिम बोलने के लिए कहा दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, इनहेल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्सहिलरेट। एक्सहिलरेट मतलब होता है कि आनंदित करना, खुशी पहुंचाना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, EX मतलब हो गया आउट, और ये जो HILAR मैं लिख ही देता हूँ अलग से, HI ध्यान रखिएगा इस रूट वर्ड को। इसका मतलब होता है चीयरफुल, यानी कि किसी आउट के पर्सन को, मान लीजिए खुद को, अपने आप को नहीं, जब कोई पर्सन है जो आपको छोड़ के है, उसको आप जब चीयरफुल करते हैं, उसको आनंदित करते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है एक्सहिलरेट। अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरीके से, टू मेक समबडी चीयरफुल और हैप्पी, टू मेक समबडी चीयरफुल, और आप इसी को बोल सकते हैं चीयरफुल की जगह टू मेक समबडी फील वेरी हैप्पी। किसी को बहुत ज़्यादा खुश करना, उसको फील कराना क्या कहलाता है, एक्सहिलरेट। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं खुशी पहुंचाना या आनंदित करना, आनंदित करना। किसको करना, किसी दूसरे को, अपने आप को नहीं, दूसरे के लिए। यहाँ आउट से आप ध्यान रखिएगा, जो कोई दूसरा है उसके लिए आता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सह्यूम। आप यहाँ पे एक्स मतलब तो आउट समझ ही गए होंगे, HUME। आप ह्यूमन से ध्यान रखिए, ह्यूमन में HUMAN जो आता है, यहीं से वर्ड लिया गया है। तो यहाँ पे
ME इसका मतलब एक्चुअल में तो ग्राउंड होता है, धरती होता है, जमीन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ग्राउंड से किसी डेड बॉडी को, हो सकता है ह्यूमन का ही हो, तो जब ग्राउंड से हम लोग डेड बॉडी को निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सह्यूम। आप ये वर्ड आपने कई बार ये भी सुना होगा, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है कि जो पेड़ पत्तियों का पत्ता होता है वो नीचे गिरता है और मिट्टी में, जमीन पर जब सर गल जाता है तो उस मिट्टी को हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। तो वहीं से ये वर्ड आया है ह्यूम। अब आप इसको ध्यान रख सकते हैं इजली कि जमीन से, मिट्टी से किसी चीज को, स्पेशली डेड बॉडी को खोद कर निकालना क्या कहलाता है? एक्सह्यूम। तो इसको आप डिफाइन करेंगे, टू रिमूव अ डेड बॉडी फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि खोद कर निकालना। इसको हम लोग बोल सकते हैं खोद कर निकालना। किसी को खोद कर निकालना, तो अर्थ मतलब जैसे ग्राउंड होता है, तो इसी से आप यहाँ पे सिनोनिम्स इसका बना सकते हैं। एक्सह्यूम का जो सिनोनिम्स होता है, अनअर्थ करना। अर्थ मतलब क्या हो गया कि किसी को जमीन में, मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ में क्या है कि कोई चीज क्या है, जमीन में गड़ा हुआ है। लेकिन अनअर्थ जैसे करेंगे, यानी कि इस जमीन से खोद कर निकालने के लिए वर्ड आता है अनअर्थ। और इसका अगर आप जैसे कोई चीज को गाड़ना है तो उसके लिए आप लोग, हो सकता है बहुत लोग जानते होंगे, BURY, बड़ी मतलब क्या होता है? जमीन में गाड़ना। नेक्स्ट वर्ड चलिए अब हम लोग समझते हैं, एक्सोनरेट। यहाँ पे EX मतलब अगेन आउट है, और ये जो वर्ड है ओनर, ONER, इसका मतलब होता है बर्डन। तो किसी बर्डन वगैरह, बर्डन क्या कहने का मतलब? परेशानी सब जो है, जो कोई कठिनाई आया हुआ, हो सकता है कोई आरोप लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का ट्रबल किसी के लाइफ में है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बर्डन। तो उस बर्डन से आउट करना क्या कहलाएगा? एक्सोनरेट। आप इसको इस वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। एक वर्ड अभी हम लोगों ने देखा है, एक्सकल्पेट। यहाँ पे क्या था कि किसी ब्लेम से आउट करना, किसी आरोप से आउट करना, उसको क्या कहते थे? एक्सकल्पेट। उसी सेंस में यह वर्ड है एक्सोनरेट। किसी बर्डन, परेशानी से आउट करना क्या कहलाता है? एक्सोनरेट। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, टू ऑफिशियली स्टेट दैट somebody is not responsible for something। कोई व्यक्ति जो है किसी चीज के लिए जवाबदेही नहीं रखता है, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे एक्सोनरेट, यानी कि उसको हम लोग उस बर्डन से आउट कर दिए जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो उस चीज से आउट करना, किसी भी प्रॉब्लम वगैरह से, मान लीजिए आरोप भी हो सकता है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं निर्दोष ठहराना। किसी पे कोई दोष लगा हुआ है लेकिन एक्सोनरेट कर दिए, आउट कर दिए, उस दोष से, उस बर्डन से उसको क्या कर दिए? आउट कर दिए। क्या कहलाएगा? उसको उससे क्या कर दिए? मुक्त कर दिए, निर्दोष कर दिए। तो ये हो गया इसका मीनिंग। और इसको आप सिनोनिम्स में अगर इसका देखेंगे तो एब्सॉल्व करना, आप जो हो सकता है बहुत लोग पढ़े होंगे, एब्सॉल्व करना, एब्सॉल्व मतलब भी होता है निर्दोष करना, फ्री करना। एक्विट, ACQUIT, एक्विट। आप एक्सकल्पेट भी यहाँ पे रख सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में। तो ये सब का मतलब क्या हो गया? निर्दोष करना या दोष मुक्त करना किसी चीज को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट, यहाँ पे एक्स मतलब आउट, और ये पेक्टर जो है, पेक्टर मतलब होता है ब्रेस्ट, यानी छाती। तो
सीने में जैसे कफ वगैरह जम जाता है, तो उस कफ वगैरह को आउट करने के लिए जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं, यानी ब्रेस्ट में जो डिजीज जैसे कफ बोलते हैं हम लोग, जब कफ वगैरह जम जाता है तो उस कफ को आउट करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कफ नाशक। कफ नाशक। अब इसको हम लोग इंग्लिश में डिफाइन इस तरीके से कर ले, एक कफ मेडिसिन that helps someone to get rid of thick liquid। वो जो थिक लिक्विड होता है जिसको हम लोग कफ बोलते हैं, उससे निजात पाने के लिए जिस मेडिसिन का यूज किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सपेक्टोरेंट। अब इस वर्ड को, ये जो गेट रीड ऑफ, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में इस स्ट्रक्चर पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडिशन। यहाँ पे एक्स इसका मतलब आउट हो गया, और पीईडी पेड मतलब हो गया ऑन फूड। आप इसको अलग से देख लीजिए, पीईडी पेड मतलब होता है ऑन फूड। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब कोई लोग खोज पे निकलते थे तो इतना तो ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होता था। ये आजकल हवाई जहाज वगैरह, बस वगैरह ये सब आ गया। तो जब खोज पे पहले लोग निकलते थे तो पैदल ही निकलते थे। तो वहीं से धीरे धीरे ये वर्ड बन गया और प्रचलित हो गया कि जब किसी खोज यात्रा पे पर्सन निकलता है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्सपीडिशन। इसका मतलब क्या हो गया? खोज यात्रा। अब इसको हम लोग इंग्लिश में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी विथ अ पार्टिकुलर पर्पस। खोज यात्रा पे पर्पस मालूम होता है कि किस चीज के लिए हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, पार्टिकुलर पर्पस। तो ये हो गया एक्सपीडिशन का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है इक्विसाइड। यहाँ पे EX मतलब आउट और QUIS इसका मतलब होता है सीक। तो आप इसको देखिए, EX मतलब तो हो गया आउट और QUIS इसका मतलब हो गया सीक, यानी बाहर देखना। तो बाहर हम लोग कब देखते हैं किसी चीज़ से, जैसे मान लीजिए ट्रेन वगैरह बस वगैरह में सफ़र कर रहे हैं, तो बाहर कब झांकते हैं, बाहर कब देखते हैं? तो जब बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर हो। तो बहुत सुंदर के लिए एक्सट्रीम ब्यूटीफुल, इसके लिए वर्ड आता है इक्विसाइड। तो कोई भी चीज़ बहुत सुंदर हो, एक्सट्रीम ब्यूटीफुल हो, तो उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करेंगे इक्विसाइड। आप इस तरीके से इसको ध्यान रख लीजिए। QUIS मतलब होता है टू सी और EX मतलब हो गया आउट। तो आउट हम लोग सीख करेंगे जब कोई भी बाहर का नज़ारा एक्सट्रीम ब्यूटीफुल हो। तो एक्सट्रीम ब्यूटीफुल के लिए वर्ड आता है एक्विसाइड। और इसी के सिनोनिम्स में कई बार आपको ये वर्ड पूछा गया है। वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट मतलब भी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर। एडमायरेबल भी आप बोल सकते हैं। और एंटोनिम में ब्यूटीफुल का अगली वगैरह वो सब मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटोल। गुणगान करना, बड़ाई करना बहुत ज़्यादा, क्या कहलाता है? एक्सटोल। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं टू प्रेज समबडी। टू प्रेज समबडी। नेक्स्ट वर्ड है EX। इसका मतलब होता है आउट और TRACT इसका मतलब होता है टू पुल, यानी कि खींचने के सेंस में। तो किसी चीज से किसी चीज को खींचकर हटाना या निकालना क्या कहलाएगा? एक्सट्रैक्ट। एक्स मतलब आउट, ट्रैक्ट मतलब टू पुल। आपने दरवाजे वगैरह पे भी कई बार
शॉप वगैरह में देखा होगा, वहां पे लिखा रहता है टू पुल यानी कि खींचना। तो खींच के बाहर निकालने के लिए वर्ड आता है एक्सट्रैक्ट। तो आप इसको क्या बोलेंगे, खींच निकालना या खींच कर निकालना। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं टू रिमूव समथिंग, किसी चीज को बाहर निकालना। टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से किसी चीज को खींचकर बाहर निकालना क्या कहलाएगा, एक्सट्रैक्ट करना। अब हम लोगों का डे 48 में जो रूट वर्ड डिस्कस करेंगे वह है ईगो, जिसका मतलब होता है सेल्फ यानी कि स्वयं के लिए वर्ड आता है। तो इससे बनने वाले वर्ड को हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट इस सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।